ताकि बंदा और अच्छे से तैयारी करे देश के लिए और युवा जागृत हो। क्योंकि 4 साल के लिए पहले बंदे यहाँ भीड़ रहती थी मैडम, बहुत सारे बंदे दौड़ते थे एरिना ग्राउंड पर, सालों से तैयारी करते थे फिजिकल के लिए, लेकिन बंदे अब 1 महीने के लिए दौड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई बंदा और एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बाकी दौड़ना बहुत फिजिकल बहुत कम लोग करते हैं, तो मैम गलत है। चलिए वाले जितने भी नेता हैं वो ये ना सोचे कि ये बीजेपी का है ये कांग्रेस का है। यहाँ पर ये युवा है, युवा ये इनकी सोच है जो उनकी वजह से बन रही है। ये सोच है। मैं यहाँ पर लगभग साल भर होने आ गया है। सबसे पहले एमपी पुलिस की बात करता हूँ मैं। लगभग एमपी पुलिस के बच्चे ने फिजिकल की रिटर्न की एग्जाम दी। रिटर्न एग्जाम देने के बाद यहाँ पर जो रोष भरा पड़ा है मोदी सरकार को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव का समय है, आप सभी को पता है कि देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पार्टियां जो है बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इन लोगों को, जितने भी युवा आपको नजर आ रहे हैं, इन लोगों को बाकी वादों से, बाकी दावों से कुछ लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है सिर्फ रोजगार से। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये वादा किया था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या उस 2 करोड़ युवा, ताकि बंदा और अच्छे से तैयारी करे देश के लिए और युवा जागृत हो। क्योंकि 4 साल के लिए पहले बंदे यहाँ भीड़ रहती थी मैडम, बहुत सारे बंदे दौड़ते थे एरिना ग्राउंड पर, सालों से तैयारी करते थे फिजिकल के लिए, लेकिन बंदे अब 1 महीने के लिए दौड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई बंदा और एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बाकी दौड़ना बहुत फिजिकल बहुत कम लोग करते हैं, तो मैम गलत है। चलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है सर। आप क्या मतलब एम क्या है लाइफ का, क्या बनना चाहते हैं? मैं एक्चुअली मेरा पहले से ही था कि मैं एक एज अ डिफेंस करूँगा। मेरा ग्रेजुएशन ही मिलिट्री साइंस है, तो एज अ पहले से ही ड्रीम जॉब थी कि भाई मुझे एज अ डिफेंस में जाना है, या कोई भी या फौज होगी या पुलिस सेक्टर हो गया, कोई A to Z। पर मैंने पहले भी, अभी तो मेरी एज निकल गई हालांकि, पर मेरे काफ़ी जो फ्रेंड सर्कल में थे वो एज अ अग्निवीर अभी ज्वाइन भी किए हुए, तो मेरी काफ़ी उनसे एक्सपीरियंस रहा, उनसे बात होती रहती है। तो जो मैं पहले से देख पा रहा हूँ, जो आर्मी को लेके जो लोगों के मन में थी कि भाई वो प्रॉपर डिसिप्लिन, वो जॉब, और मैं भी NCC किया हुआ हूँ, तो मुझे पहले से ही एक्चुअली था कि यार जो डिसिप्लिन रहता है, जो ड्रेस सेंस रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। तो और देशभक्ति तो सेकंड चीज़ होती है, पहले होता है कि भाई मुझे अपना घर चलाना, जीविका रहती है। तो अभी जो है, जो गवर्नमेंट ने जो 4 साल का जो अग्निवीर जो स्कीम लॉन्च की है, वो बहुत ही ख़राब है। जैसे कि सबसे ज़्यादा है इसमें जो छुट्टी, एक तो वेतन है, जो वो वेतन कम है, 20,000 रुपये है ना, वो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है छुट्टी। आप ये बताइए 365 दिन कोई काम करे और उसको 19 दिन की छुट्टी मिलनी है साल भर में। अभी कोई मान लो J&K में है, अब उस और वो रहता है या साउथ में रहता है या मिडिल में भी रहता है, मान लो MP में ही रहता है, तो उसको आने में ही 2 दिन लग जाएगा। 2 दिन आने में लगेगा, 2 दिन जाने में लगेगा, उसकी छुट्टी 4 दिन से 5 दिन तो चलेगी। ठीक है, अब घर वालों को कितना टाइम स्पेंड करेगा वो? तो वो जो दिमाग से जो मानसिक है ना, एज अ मेंटल टॉर्चर जो हो रहा है, तो वो एक्चुअली इतना मेंटली टॉर्चर हो जाएगा, तो वो क्या जॉब करेगा, क्या बॉर्डर को सिक्योर कर पाएगा। अब इसके बाद आप कितना डीमोटिवेट हो गए? डीमोटिवेट तो ऐसा था कि यार ड्रीम बहुत ज़्यादा था, पर अभी ऐसा लगता है कि यार दूसरा ऑप्शन देखना बेस्ट है। तो और जो अभी था ना, हमारा इंडिया यूथ है जो, वो सबसे ज़्यादा प्रेफर है कि यार फौज को लेके, आज आप किसी से भी पूछ लो, वो बच्चा पैदा भी होता है ना, तो उसको जैसी मैच्योरिटी आएगी तो सबसे पहले उसका ड्रीम होता है कि नहीं यार फौज ज्वाइन करनी है। हाँ, वो ड्रेस को देख ड्रेस को लेके, और जो उसकी छवि है फौज की लेके ना, उसको पहले ही मतलब गोल, बाकी वो दूसरा रहता है, उसको जब पता चलता है, पर पहले उसका रहता है कि यार फौज ज्वाइन करनी है। बट जो ये था, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आने वाले किसी, बहुत ही कम ही लोग बचेंगे जो एज अ फौज ज्वाइन करना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद अभी कुछ ही समय पहले आपने सुना होगा एक योजना निकाल दी थी अग्निवीर। पहले जो थोड़ा बहुत जज्बा इन युवाओं के अंदर बचा हुआ था, उसको भर भर के लोटे पानी फेर दिया उस योजना के द्वारा। बाकी चलिए इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि शायद मैं कहूंगी तो लोग मुझे कह देंगे कि आप मोदी जी के जो हमारे वायदे किए हुए, जो उनकी योजनाएं हैं, उनसे खुश नहीं है। लेकिन क्या ये लोग खुश है? चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम नरेंद्र शास्ता है जी। तो क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? अभी तो MP पुलिस के लिए चल रहे हैं और पिछले 1 साल से उसका कोई फिजिकल का भी कोई पता नहीं। अगले अगस्त में 2023 में इसकी एग्ज़ाम हुई थी और अभी भी ना कोई नोटिफिकेशन है ना कुछ भी है। हर बच्चा रूम से रह रहा है, डाइट का खर्चा, मतलब महीने का खर्चा 10 से 15 हज़ार आ रहा है। और अभी आचार संहिता 4 जून तक रह गई, जिसके बाद भी फिजिकल का कोई अता पता नहीं। उसके बाद भी सबसे बड़ी गलती ये करी शिवराज सरकार ने कि फिजिकल में 100 नंबर देती है जी, और सबसे बड़ी गलती ये करी बॉयज़ में कि 2 मिनट 4 सेकंड देती है। वो टाइमिंग
बहुत अनपॉसिबल है, मतलब लाना बहुत मुश्किल है उसको। 2 मिनट 4 सेकंड जो एथलेटिक्स रहते हैं उन्हीं के लिए ला सकते हैं जी। उसके बाद भी फिजिकल में लॉन्ग जंप और गोले में भी नंबर करती है, बहुत काफी कठिन काम करती है। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। उसके बाद भी हर बच्चे यहाँ पे रूम पे रहते हैं, वो खर्चा किसी को नहीं दिखता, सरकार को नहीं दिखता, बस चुनाव के टाइम में उनको दिखता है कि ये योजना और वो योजना। तो आदमी करे क्या? युवा बोल रहे कि लाडली योजना, फिर युवा क्या करेगा? बहना चल रही है जी। अभी जो आपके लिए योजनाएं निकाली गई है या फिर अभी जो आपको रोजगार देने की बातें चल रही है? मेरी उम्र 32 साल है। अब देख सकते हो एमपी में क्या स्थिति है। 2017 में भी मेरिट में बाहर कर दिया था एसआई में, और 22 में भी ये स्थिति है। अभी भी 14 नंबर वाले को भी बाहर करा है। यहाँ पर हम घोटाला बोलते हैं कि नाम बदला, पर उसमें कोई भर्ती नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, 2017 में 148 नंबर आए थे मेरे सब इंस्पेक्टर में। रनिंग भी हुई भोपाल में लाल परेड में, 140 नंबर कर और 140.1 पे मेरिट गई थी। वो 2017 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं है। आधे के और एज हो गए जी। तो अभी आपने क्या सोचा, अब आप क्या करेंगे? अभी तो सिर्फ यही है कि इस उम्र में एमपी पुलिस ही दे सकते हैं, बाकी प्राइवेट में तो आप भी जानते हो कोई नहीं रखेगा। एमपी पुलिस की भर्तियां नहीं निकल रही है, उम्र वैसे चली जा रही है, तो फिर जिंदगी कहाँ गई? तो अब जिंदगी खत्म होने की कगार पे क्या बात है, बहुत बढ़िया। 32 साल एज में आदमी क्या दौड़ेगा? जो युवा है 18 से 25 साल तक है, फिर भी हम रोजगार के लिए दौड़ रहे 32 साल एज में। सरकार हमारे नहीं सुनती है। कोरोना के लिए उसके बाद भी ना टाइम से भर्ती निकलती है, हर साल भर्ती निकल जाती है। अगर जिंदा बचे तो कोई सीट से मर जाएंगे। 2017 में थी और आज 2024 चल रहा है, 7 साल हो गए। अब ये अगली जो भर्ती है पुलिस की 2024 चल रहा है, अगली भर्ती आएगी 2028 में। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई अभी। और आगे आने वाले टाइम में फिर होगी भी नहीं। आप देख सकते हो क्या आप बताइए, आपका क्या कह रहा है? आगे लिए आप करना क्या चाहते हैं? मैडम एमपी पहले की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 1 साल से फिजिकल। अगस्त में 26 अगस्त के दिन मेरा अभी लगभग 8 से 10 महीने दौड़ते हो गए। पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ। 8 से 10 महीने लगातार दौड़ते हो गए। ना नोटिफिकेशन आ रहा है फिजिकल का, नोटिफिकेशन तो कुछ बता भी नहीं रहे फिजिकल वाले जितने भी नेता हैं वो ये ना सोचे कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। यहाँ पर ये युवा है, युवा ये इनकी सोच है जो उनकी वजह से बन रही है। ये सोच है। मैं यहाँ पर लगभग साल भर होने आ गया है। सबसे पहले एमपी पुलिस की बात करता हूँ मैं। लगभग एमपी पुलिस के बच्चे ने फिजिकल की रिटर्न की एग्जाम दी। रिटर्न एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आए और आज साल भर होने वाला है। उन्हें कितना मुश्किल आ रही है। कोई यूपी से आया, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई एमपी के कहीं बॉर्डर से, सभी जगह से लगे हुए हैं। और किस तरह महीने का 7,000 8,000 का खर्चा करके यहाँ रह रहे हैं। एकेडमी में जो भी फीस होती है वो दे रहे हैं। उसको देने के बाद पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से, एमपी सरकार की तरफ से बिल्कुल एक्शन नहीं है कि फिजिकल कब आने वाला है जी। ये सबसे पहली बात हो गई एमपी पुलिस की। अब मैं अग्निवीर की बात करता हूँ। अग्निवीर की बात ये है कि भारत सरकार को समझना चाहिए कि अग्निवीर के पहले जब आर्मी थी उसके समय भी उसको इतनी मेहनत ही करना पड़ती थी जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं। और 4 साल के लिए भी इतनी मेहनत करना जितनी पहले करते थे। लेकिन 4 साल के बाद जब वो यहाँ पर आएंगे उनके बाद वो जैसे अभी 0 है ना, उस समय भी 0 ही होंगे जी। सिर्फ इतना सा रहेगा कि आपको जो 4 साल का सर्टिफिकेट है वो बैंक में काम आ जाएगा चपरासी के लिए, कि चपरासी बन गए, बंदूक लेके खड़े हो गए। इसके अलावा उनकी कोई सुविधा नहीं होगी। 4 साल के बाद वही 0 है, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इतना ही आग्रह करूंगा कि आप अग्निवीर को कोशिश करें जल्द से जल्द हटाएं। और एमपी सरकार से बोलूंगा कि आप एमपी पुलिस की जो फिजिकल की डेट है वो जल्द से जल्द दें। बच्चे बहुत परेशान हैं। ऐसे बच्चे हैं, इनके घर से काफी बच्चे तो घर यहाँ से छोड़ के घर चले गए क्योंकि घर वालों ने हाथ उठा दिए, बोले अब पैसे नहीं है, आ जाओ। चलो कोचिंग वाले जो हैं वो अपनी फीस डाउन कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है मत दो। लेकिन जो हॉस्टल में जो खा पी रहे हैं उनको तो वहाँ तो देना है। तो 7,000 8,000 का जो महीने का खर्च हो रहा है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी है। तो सरकार से इतनी सी आग्रह रहे कि जल्द से जल्द इस चीज़ को समझे, फिजिकल की डेट निकाले। भारत माता के